जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और बीएसपी पार्टी ने हरियाणा में अपने 37 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें सभी उम्मीदवारों की हार हुई है। जबकि इनेलो ने बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनके सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हरियाणा में इनेलो को 2 सीटों पर जीत मिली है। डब्बाली सीट से आदित्य चौटाला कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सियाग से केवल 610 वोटों से जीत पाए और वही रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की है। बीएसपी पार्टी को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली है, जिसके बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फैसला किया है कि हरियाणा पंजाब की क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के चुनावों में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उन पार्टियों में अपना वोट बीएसपी की तरफ ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं होने के कारण अच्छे चुनाव परिणाम नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से पार्टी में निराशा आती है और उस नुकसान से बचाने के लिए अब पंजाब और हरियाणा की पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है। मायावती की पार्टी बीएसपी हरियाणा में जब तक अकेले चुनाव लड़ी थी, उसे 3% से ऊपर वोट मिल रहे थे। साल 2000 के चुनाव में बीएसपी को 5.74% वोट और एक सीट भी मिली और 2005 के चुनाव में 3.22% वोट के साथ एक सीट मिली। 2009 में भी बीएसपी को एक सीट पर जीत मिली और वोट परसेंट 6.73 तक पहुंचा था। 2014 के चुनाव में 4.37% के साथ बीएसपी को एक सीट मिली और 2019 के चुनाव में बीएसपी का वोट 4.21% तक गिर गया और कोई सीट भी नहीं मिली। सीट और वोट बढ़ाने के उद्देश्य से मायावती ने 2024 के इस बार के हरियाणा चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो से गठबंधन किया, लेकिन इसमें तो बीएसपी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बीएसपी का वोट गिरकर 1.82% पर आ गया है और कोई सीट भी नहीं मिली है। हरियाणा में बीएसपी को जो वोट मिला है, यह सबसे कम वोट है। इसलिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फैसला किया है कि बीएसपी किसी भी राज्य की पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और वो आगे अकेले चुनाव लड़ेगी। थैंक यू।